नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आज के कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। चंद्रबाबू नायडू के लिए चुनौती आने वाली है मोदी की। अब जिस तरह नीतीश कुमार के साथ परिस्थितियां बनी हैं और नरेंद्र मोदी जिस तरह नीतीश कुमार को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं, अब जैसे खबरों में चर्चाओं में है कि नीतीश कुमार को एक तरह से रिमोट कंट्रोल बना दिया नरेंद्र मोदी ने, जबकि हकीकत यह नहीं है। लेकिन अगर मोदी और शाह इन बातों को सोच रहे हैं कि हमने नीतीश को निपटा लिया है, जबकि नीतीश निपटे नहीं है, नीतीश बहुत बड़े प्लानिंग पर काम कर रहे हैं, तो चंद्रबाबू नायडू को भी सतर्कता बरतनी चाहिए, क्योंकि उनके लिए भी चुनौती यह है कि अगर नीतीश को निपटाने में असफल हो गए हैं, नीतीश सजग हो गए, तो अब चंद्रबाबू नायडू के ऊपर ट्रायल होगा, क्योंकि फिर चंद्रबाबू नायडू ही बचते हैं। एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र में, उनसे भी टकराव हो रहा है, तो बचे कौन? चंद्रबाबू नायडू। तो ट्रायल उसके ऊपर भी गुजरात लॉबी करेगी। तो इसलिए चंद्रबाबू नायडू के लिए भी चुनौती आने वाली है मोदी के शतरंज की। अब देखते हैं कि मोदी किस तरह का जाल बिछा रहे हैं उनके लिए, और चंद्रबाबू नायडू कैसे चुनौती। चंद्रबाबू नायडू इतने कच्चे तो नहीं है कि जो मोदी के जाल में फंस जाए, लेकिन मोदी का खेल खत्म कर देंगे चंद्रबाबू नायडू, इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता। लेकिन दूसरी तरफ नीतीश को निपटा दिया मोदी ने, अगला नंबर नायडू का है। अगर हम इन बातों को मान ले कि जैसा चर्चा है कि भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश को निपटा दिया, ठीक है, उन्हीं बातों पर हम मुहर लगा करके अगर मान लेते हैं, जबकि ऐसा नहीं है, यह है नहीं, नीतीश को नहीं निपटा पाए। नीतीश ने बहुत बड़ी तैयारी के साथ गृह मंत्रालय दिया है इनको। भारतीय जनता पार्टी के छक्के छूट जाएंगे आने वाले वक्त में, देखिएगा आप दर्शक। तो नीतीश के बाद चंद्रबाबू नायडू का नंबर आएगा, क्योंकि नवीन पटनायक का क्या हाल हुआ, एकनाथ शिंदे के साथ इस वक्त क्या चल रहा है। नीतीश कुमार का एक वक्त था कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री तो थे, लेकिन उनके 12 सांसद नरेंद्र मोदी की गोद में बैठे हुए थे। तो 16 सांसद को खींचने की कोशिश नहीं करेगी भाजपा, इसका क्या गारंटी है? और एक बार कर चुकी है, जिसको लेकर के चंद्रबाबू नायडू ने बहुत बड़ी चुनौती दी थी, कहा था कि देख लीजिए, दोबारा कोशिश भी अगर कर दिया तो समर्थन एक झटके में वापस ले लेंगे। तो चंद्रबाबू नायडू को संभल करके तो रहना पड़ेगा, इस बात से इंकार नहीं कर सकते। लेकिन चंद्रबाबू नायडू को फैसला करना है कि मोदी का साथ छोड़ना है या राजनीति खत्म करना है, यह इस बात से इंकार नहीं कर सकते। यह कहते हैं ना कि सपोले को आप दूध पिलाओ, लेकिन उससे बच के रहो, वह नहीं डसेगा आपको, इस बात की गारंटी नहीं दे सकता कोई। इसलिए भाजपा एक सपोला के तौर पर हो गई है, जिसके साथ रही है और जिससे फायदा ली है उसी को डस लेती है, खत्म कर देती है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उल्टा बोलते हैं कि कांग्रेस जिसके साथ रहती है उसको खत्म कर देती है, जबकि कांग्रेस ने किसी क्षेत्रीय दल को तोड़ा नहीं कभी भी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का रिकॉर्ड है कि किसी को छोड़ा भी नहीं, चाहे नवीन पटनायक हो, देवी गौड़ा हो, उद्धव ठाकरे हो, चाहे चिराग पासवान के पिता रामविलास पासवान हो, उनके देहांत के बाद चिराग पासवान की पार्टी ही छीन ली, उनके चाचा को दे दिया। नीतीश कुमार के साथ क्या किया, और अब नायडू बचे हुए, तो नायडू का ही नंबर होगा, और किसका होगा, लाजमी है इस बात का। तो अब यह फैसला चंद्रबाबू नायडू को करना है कि उन्हें अपनी मोदी का साथ छोड़ना है या अपनी राजनीति खत्म करनी, वो फैसला वह कर ले। लेकिन चंद्रबाबू नायडू के पास मोदी से समर्थन वापस लेने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। अगर चंद्रबाबू नायडू ने समय रहते नरेंद्र मोदी से समर्थन वापस नहीं लिया, तो फिर चंद्रबाबू नायडू बहुत बुरी कंडीशन में आकर के खड़े हो जाएंगे। पूर्ण बहुमत की सरकार है, लेकिन भैया जेल चले जाओगे तो क्या होगा? मोदी ने कहा था जमानत वाले पे लोग बहुत घूम रहे हैं, सबको जेल में डालूंगा, बिहार से, याद है कि नहीं? तो 360 करोड़ रुपया कौशल विकास परियोजना के तहत चंद्रबाबू नायडू भी आरोपी है घोटाले के, 360 करोड़। अब ऐसे में
समर्थन वापस लेंगे या नहीं लेंगे वह वही बताएंगे, लेकिन रास्ता कोई और नहीं बच रहा है चंद्रबाबू नायडू के पास। समर्थन वापसी के अलावा और कोई रास्ता नहीं है चंद्रबाबू नायडू के पास। सिंगल ऑप्शन समर्थन वापस, या तो फिर डसवाने के लिए तैयार रहे अपने आप को। लेकिन दूसरी तरफ चंद्रबाबू नायडू को फैसला करना है कि पार्टी तोड़वाना है या समर्थन वापस लेना है, क्योंकि नरेंद्र मोदी 272 के लिए प्री प्लान है अमित शाह, और ये अगर 272 से कमी होगी, नहीं उस तक पहुंच पाएंगे तो मध्यवर्ती चुनाव में चले जाएंगे, यह भी तय है। एसआईआर इसीलिए कई राज्यों में कराया जा रहा है, 12 राज्यों के लिए जो आदेश हुआ है, 12 राज्यों में एसआईआर हो गया तो भाजपा का काम बन गया, फिर तो वह 400 के पार आ ही जाएगी, उसे कोई रोक ही नहीं पाएगा। तो ऐसे में चंद्रबाबू नायडू का नंबर होगा, तो ऐसे में चंद्रबाबू नायडू को फैसला करना होगा कि पार्टी को अपने तोड़वाना है या समर्थन वापस लेकर के अपनी राजनीति को चमकाना है। इसका फैसला तो चंद्रबाबू नायडू ही कर सकते हैं, कोई और तो कर नहीं सकता। लेकिन दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन के साथ आना अब नीतीश नायडू की होगी मजबूरी। इसका दूसरा पहलू है कि इंडिया गठबंधन के साथ आना और इंडिया गठबंधन की सरकार को बनाना नीतीश नायडू की मजबूरी होगी, अन्यथा यह लोग खत्म हो जाएंगे। अब इस बार नीतीश को सीएम तो बना दिया, मौका दे दिया, मौका है नीतीश कुमार के पास, तो वह अपनी तैयारी करके और भाजपा से ऊपर निकल करके विपक्ष के साथ मिलकर के सरकार बना सकते, पॉसिबल है यह गणित कहता है। लेकिन अगर इस मुहालफे में रहे कि चलो हम सीएम है ही और शांति से बैठ गए, तो न पार्टी रहेगी और न नीतीश की राजनीति रहेगी, और न नेता रहेंगे उनके साथ। फिर वही नेता, जहां उन सांसदों ने यह देख लिया कि नीतीश किसी काम के नहीं है और नीतीश पूरी तरह से फंस गए चंगुल में मोदी के और शाह के, इस बार फंसेंगे नीतीश तो निकल नहीं पाएंगे और ना ही 11वें बार वो मुख्यमंत्री बन पाएंगे। तो ऐसे में वह सांसद साथ छोड़ देंगे, तो फिर नरेंद्र मोदी आधिकारिक तौर पर उन्हें भाजपा में शामिल कर लेंगे और 12 के 12 को ईडी सीबीआई लगा करके तोड़ लेंगे और वह टूट भी जाएंगे, क्योंकि पहली बार उनका डर देखा गया कि किस तरह गोद में बैठ गए थे, किस तरह नीतीश के खिलाफ बोल रहे थे। तो यह चीज है। लेकिन दूसरी तरफ चंद्रबाबू नायडू के लिए भी वही चीज होता है, लागू होता है। तो नीतीश नायडू के पास आखिरी मौका है यह कि समर्थन वापस ले मोदी से और अपने आप को भी बचाए और देश के लोकतंत्र को और संविधान को भी बचाए। लेकिन दूसरी तरफ नीतीश नायडू अब नहीं संभले तो खत्म हो जाएंगे दोनों और दोनों की पार्टियां। यह आखिरी मौका है। अगर मध्यवर्ती चुनाव में चले गए नरेंद्र मोदी, सत्ता परिवर्तन नहीं हुआ और मध्यवर्ती चुनाव में चले गए, क्योंकि इन लोगों से तंग भी आ चुके हैं और ये जान चुके हैं कि टूटना न टूटना बड़ी मुश्किल वाली बात है और छिछलेदर अब बहुत हो गया है। मध्यवर्ती चुनाव में चले गए तो फिर इन लोगों को फिर वापसी कर पाना मुश्किल होगा। फिर तो 90 या 99% का स्ट्राइक रेट मोदी का आएगा, ज्ञानेश कुमार जब तक चुनाव आयुक्त रहेंगे। लेकिन दूसरी तरफ नीतीश नायडू का क्या है मजबूरी मोदी को समर्थन देने का। आखिर इतना हू हल्ला होने के बाद भी, इतना हू हल्ला सब कुछ होने के बाद भी जो परिस्थितियां बन रही हैं, या जो यह कहा जा रहा है कि चंद्रबाबू नायडू को फैसला करना है कि पार्टी तोड़वाना है या समर्थन वापस लेना है या इंडिया गठबंधन के साथ आना अब नीतीश नायडू की होगी मजबूरी, तो अगर रहे तो वह तोड़ जाएंगे। तो पार्टी बचा ले, देश के लोकतंत्र को भी बचा ले। आने वाला वक्त लेकिन बलवान है। तो इसी के साथ आप दर्शकों से इजाजत चाहूंगा। आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें। आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।